जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, छोड़ना चाहते हैं और फिर भी छूट नहीं रहा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि ये आदत, बुरी आदत अभी के अभी छूट जाए। क्या पीने के बाद फिर घर में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। जय माता दी, मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे फिर से नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे, और मैं तो हमेशा की तरह खुश हूँ ही। तो आज का टॉपिक है वीडियो का कि अगर हम, देखिए, नाम तो लेना पड़ता है आप लोग तक पहुंचाने के लिए, मुझे थोड़ा नाम लेना पड़ता है, जबकि मुझे ये आज्ञा नहीं देते हैं प्रभु नाम लेने का, फिर भी मुझे नाम लेना ही पड़ेगा आप सबको रास्ते में लाने के लिए। तो जो लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, छोड़ना चाहते हैं और फिर भी छूट नहीं रहा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि ये आदत, बुरी आदत अभी के अभी छूट जाए। क्या करें जो ये हम हमेशा के लिए छोड़ दें। जो लोग अपने पति से परेशान हैं कि उसका पति शराब पीता है, मांस मछली खाता है, गंदी आदत है, परेशान है, गंदा आचरण है, अपने पत्नी को मारपीट करता है, पीने के बाद घर में आकर के शोरगुल करता है, गाली गलौज करता है, पत्नी परेशान है और दिन रात वो रोती रहती है और आदत छुड़ाने के लिए वो परेशान है कि कैसे भी करके इनका आदत छूट जाए। पर वो इंसान भी चाहता है कि हम छोड़ दें, लेकिन वो छूटता नहीं है। लाख कोशिश करने के बाद भी वो पी ही लेता है, और पीने के बाद फिर घर में अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, और मतलब जो भी घर का जो शांति है वो भंग करता है। तो अधिकतर महिलाएं जो है इसी चीज से परेशान रहती हैं कि पति चाह करके भी उसका आदत नहीं छुड़वा पा रही है। तो मैं हूं ना, आप सब हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखें, सारा उपाय मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे कि पति बिना कुछ किए ये सारी चीजें छोड़ देगा और फिर एकदम आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अधिकतर घर में क्या होता है ना कि महिलाएं बहुत परेशान है ना। सभी महिलाएं परेशान होती हैं कि उसका पति कुछ ना कुछ नशा करता है, चाहे कोई शराब है या गुटखा है या फिर सिगरेट, मतलब ना जाने कैसे कैसे चीज। मैं नाम लेना नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन लेना पड़ रहा है। और पत्नियां जो है, महिलाएं जो है, इस आदत से बहुत परेशान है। बहुत लोग तो शराब तक पीते हैं और वो शराब का आदत छूट ही नहीं रहा है कोशिश करने पर भी। बच्चे छोटे से बड़े हो गए, बच्चों का घर अब बस रहा है, शादी विवाह हो रहा है, लेकिन वो पति जो है वो छोड़ नहीं रहा है बुरी आदत। घर में बहू आ गई, घर में दामाद आ गया, लेकिन उसे मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या गलती कर रहा है। वो पिए जा रहा है, पिए जा रहा है, पिए जा रहा है। वो घर को स्वर्ग जैसा घर, जहाँ पर लक्ष्मी जैसी पत्नी है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, लक्ष्मी जैसी बहू आ गई है, दामाद आ गए हैं, लेकिन उस इंसान को ये गलती का एहसास तनिक नहीं होता है कि वो कितना बड़ा गलती कर रहा है। स्वर्ग जैसे घर को नरक बना करके रख दिया है। वही पीना, वही खाना, वही बुरी आचरण, और घर को एकदम सत्यानाश कर दिया है। हर दिन आकर के गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना और परेशान करके पूरे घर के सदस्य को परेशान करके रख दिया है। ऐसे आदमी का आदत कैसे छुड़ाएं। हर घर की जो गृहिणी है, पत्नी है, महिलाएं हैं, परेशान रहती हैं, और बच्चे भी बहुत इसको मतलब भुगतते हैं। घर में आते हैं जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, लड़का बच्चा है, लड़कियां हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाते हैं, या फिर वो जॉब में जाता है बच्चा, घर आता है तो वही अपने पिता का मतलब वही कच कच सुनता है, दिखता है, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, और परेशान हो जाता है।
ये मर्द जो होते हैं ना, वो छोड़ नहीं रहे, बुढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन इनकी आदत नहीं सुधरी है। आ करके घर में अपनी पत्नी को उल्टा पुल्टा चीज बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, नमक क्यों ज्यादा है, नमक क्यों कम है। यही उनका गाना चलते आ रहा है बरसों से और चलते रहेगा। इनका कोई इलाज नहीं है, आएगा बस यही सब करेगा। और फिर जहां अगर उसकी पत्नी कुछ भी बोली तो मारपीट में उतर जाएगा, गाली गलौज करता है। और इससे क्या होता है कि जवान जवान बेटा और बेटियां जो हैं परेशान होती हैं, एकदम से घर को नरक बना के रख दिया है। तो इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए। और मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मुझे इतना नफरत है, मैं क्या बताऊं। और इसके लिए मैं चाहती थी कि ये वीडियो मैं बनाऊं और बहुत सारी महिलाओं को इससे लाभ पहुंचे। जो भी घर में बेटी हैं, बहू हैं, सबको ये परेशानी है, वो उन सबको इससे छुटकारा मिल जाए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। देखिए, वो जो मर्द है ना, वो बेशर्म है, उसे शर्म नहीं है बिल्कुल। वो अपना जो उसका जो बुद्धि है ना, वो भ्रष्ट हो चुका है। उसे इस नशा में ही उसको सारा सुख मिलता है। उसको पत्नी में सुख नहीं है, उसको बच्चे में सुख नहीं है, उसको किसी चीज में सुख नहीं है। वो उसका बुद्धि भ्रष्ट है और उसको सिर्फ मांस, मदिरा, शराब, पता नहीं कैसा कैसा चीज में बस उसका जीवन वही है, उसी में बस मेरा यही जिंदगी है, उसको वही चाहिए। उसको इंसान का सुख नहीं चाहिए, उसको बस यही गलत आदत से ही वो सुखी है, खुश है। ऐसे इंसान को ना बिल्कुल अकेले रूम के अंदर ना छोड़ देना चाहिए महीना महीना दिन तक। ऐसा इंसान का ना तो शक्ल देखना चाहिए और ना खुद ऐसे इंसान का को शक्ल दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इंसान अब नहीं रह गया है, ये बन गया है जानवर। जानवर में भी हृदय होता है, लेकिन ये बिना हृदय का जानवर, ये राक्षस बन चुका है, ये रावण बन चुका है। ऐसे आदमी के लिए घर में कोई जगह नहीं होना चाहिए। आप जो सोचते हैं ना महिलाएं कि नहीं ये आदमी तो कमाता है और ला करके हमें पूरा करता है, ऐसा आदमी का 1 रुपया भी घर में नहीं सेवन करना चाहिए, नहीं खर्च करना चाहिए। ऐसे आदमी का कोई स्थान नहीं है घर में। लेकिन आप लोग कमजोर बन जाती हैं, आप सोचती हैं कि ये जो मेरा है सो देवता है, ये जो भी करे सब सही है, और आप सब जुत्ता खाते रहती हैं और उसे बढ़ावा देती रही हैं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं करें। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, इसे आप करें और घर में अवश्य करें। हर नारी, हर महिला, हर औरत, हर माता, हर बहन, सबको, हर बहू बेटियों को ये कार्य करना चाहिए और उस राक्षस इंसान को इंसान बना करके ही छोड़े। इस राक्षस इंसान को हमें देवता बनाना ही पड़ेगा। देवता तो नहीं बनेगा, खैर बन भी जाएगा। आप में अगर हिम्मत है ना तो सब कुछ हो सकता है, वो राक्षस भी देवता बन सकता है। तो आप हिम्मत करें और मैं बता रही हूँ जो उपाय, उस पर ध्यान दे, वो जरूर सुधरेगा। जरूर एक दिन वो इंसान तो कम से कम बन ही जाएगा। तो उसे क्या करना है अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप ऐसा कौन सा उपाय करें कि वो सुधर जाए। और मैं ऐसा बहुत लोगों को सुधारी हूँ, भगवान का देन से मेरा घर बहुत ही स्वच्छ और पवित्र है। ऐसा गलत आदत कुछ भी हमारे घर में शुरू से नहीं रहा है। ये माता रानी की कृपा है कि मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे सास ससुर, मेरा खानदान पूरा, मुझे जो कुछ भी मिला है वैभव बहुत ही अच्छा मिला है। बहुत ही मतलब कुछ पिछले जन्म में हम कोई पुण्य किए होंगे कि मुझे ऐसा घर संसार, ऐसे लोग मिले हैं। जहां मैं रहती हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं जहां रहती हूँ ना, जहां पर मेरा घर है ना, ऊपर से नीचे मेरे चारों तरफ मेरे जैसे ही लोग रहते हैं। ना मांस, ना मदिरा, ना कोई गलत आदत, ना कुछ बुरा संगत, ना लोग बुरा आचरण। कहीं दूर दूर तक लोग मांस नहीं खाते हैं, ये गलत सेवन नहीं करते हैं। मैं ऐसे जगह में ही रहती हूँ, दूर दूर तक ये सब चीज का नामो निशान नहीं है। लेकिन मुझे यही सब ये जो आजकल चला हुआ है, ये मोबाइल और टीवी और ये सब के ही द्वारा मुझे पता चलता है। और बहुत से महिलाएं हैं मुझे पूछती हैं कि दीदी मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरा पति तो ऐसे करता है, ये करता है, घर में अशांति है। बहुत लोग उपाय पूछती हैं, तो मैं सोची कि एक वीडियो बना देती हूँ जिससे बहुत सारी महिलाओं को इससे सुविधा हो जाए, लाभ हो जाए और ये जो नर्क वाला जिंदगी है उनसे उनको छुटकारा मिल जाए। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ और ये आप कार्य करके देखें, जरूर आपको फायदा होगा। तो देखिए, मैं ऐसा कोई इस पर कोई नहीं सीखी हूँ, मैं कोई मंत्र जाप और कुछ कोई गुरु से मैं कोई ये नहीं सीखी हूँ। मुझे साक्षात मेरे कृष्ण, हमारे किशन कन्हैया, हमारी माता रानी, हमारी राधा रानी मुझे
सीधे मुझे ज्ञान देती हैं और उसी ज्ञान को मैं आप तक पहुंचाती हूँ। और ये मेरा सच्चाई, मेरा अच्छाई है जो मुझे इस तरह का ज्ञान प्राप्त होता है। तो आप सब मुझे क्षमा करें किसी तरह की कोई गलती हो जाए तो, लेकिन मैं जो बताती हूँ उस वीडियो से आप जरूर सीखें और उसे अपने जीवन में उतारें और देखें कि आपको जरूर लाभ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ। देखिए, एक तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता दी कि हमें अपने कृष्ण भगवान को, अपने प्रभु को, अपने देवता को हमें पहचानने की जरूरत है। दूसरी बात कि जब हम अपने प्रभु को पहचान गए, अपनी राधा रानी को पहचान गए, तो सिर्फ पहचानना नहीं है, अब उसे हमें अपने जीवन में उतारना है, ताकि जो हमारे सराउंड में जितना भी चारों तरफ जो बुराइयां हैं, जो बुरी संगत है, जो भी आचरण है, सब कुछ मिट जाए, सबका नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए। ऐसा कार्य करना है। जब प्रभु को हम पहचान गए हैं तो उनका हमें नाम लेना है, उनका गुणगान करना है, उनका कीर्तन भजन करना है, तभी तो कुछ फायदा होगा। सिर्फ जान गए कि हाँ भगवान है, आप बस सोमवार के सोमवार शिव जी को जल चढ़ा दिए, जब कोई त्योहार आया तो बस दिवाली आया तो लक्ष्मी पूजन कर लिए, मतलब जो त्योहार आते गया पूजा पाठ कर लिया और फिर भूल गए, और फिर वही शोर शराबा, वही पार्टी अटेंड करना और वही गंदा संदा खाना खाना, फिर उसी में आप रम गए। तो क्या मतलब है ऐसे भगवान को पहचान करके? जब आप भगवान को पहचाने हैं तो उनका पूरा अनुसरण करें, उनके बताए हुए रास्ते में आपको चलना है, आपको जगत कल्याण का कार्य करना है। तभी तो आप जो है सो हमेशा कहेंगे कि नहीं, वो घर में बहुत कला होता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत हम परेशान रहते हैं, गरीबी है, पैसा नहीं है, ये खाने को नहीं है, वो पहनने को नहीं है, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, सब कुछ है, फिर भी मतलब किचिर 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 एकदम परेशान रहते हैं। तो कैसे नहीं रहेंगे परेशान? क्योंकि आप खुद ही तो राक्षस वाला पूरा अपनाए हुए हैं, राक्षस का जिंदगी जी रहे हैं, तो परेशानियां तो आएंगी ही। राक्षस के जैसा ही तो आपका पूरा जीवनचर्या चल रहा है। आप देवता वाला कुछ कर कहाँ रहे हैं? देवता के जैसा आप जिंदगी जिएंगे तब तो आपको देवता के जैसा सुख आनंद प्राप्त होगा। आप तो राक्षस वाला चाल चल रहे हैं, इतना गंदा गंदा चीज खाएंगे, इतना गंदा गंदा चीज सोचेंगे तो होगा ही ना। अरे पति देव खा रहा है तो आप तो गृहिणी है, आप तो कम से कम समझिए। आप और उसको बना बना करके पूरा भून, वो आकर के कह रहा है कि मुझे बना के दो, तो आप भी एकदम डर जा रही हैं और बस सोचती हैं कि चलो ठीक है, आपका भी तो मुंह इधर ललच रहा है, आप भी तो खाने के लिए परेशान है वही चीज। तो कहाँ से होगा? कहाँ से आप स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं? कहाँ से स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा आपको? आप भी तो वही कर रही हैं। आप थोड़ा तो आप दुखी हैं तो आप थोड़ा सा तो संयम बरते, थोड़ा सा तो सोचिए। इस 2 पल का जो सुख है इस जिह्वा में, उसमें तो थोड़ा विराम लगाएं। क्यों उसको बना बना करके भून और एकदम पूरा मसालेदार बना करके तेल और मसाला और ये डाल के, मतलब कितना गंदा है। सोच करके देखिए कि एक पशु, निर्दोष पशु को टुकड़े टुकड़े काट काट करके उसे ले करके आते हैं खरीद करके, जो इतना मेहनत करके पैसा कमाए हैं, उस पैसा को आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? किसी निर्दोष प्राणी को मारने में, टुकड़े टुकड़े करने में। उसे एक तो आप टुकड़े टुकड़े करके लाते हैं और उसमें फिर आप मिर्च मसाला दे करके और अपना जीभ का आप जो है आप स्वाद मिटाते हैं, अपना भूख मिटाते हैं। कितनी गंदगी है, कितना गंदा बात है। और फिर आप सुख और शांति खोज रहे हैं घर में? कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। सोचिए, आप कहीं पर आप कट जाते हैं, थोड़ा सा, गृहिणियां जब काम करती हैं तो चाकू से हल्का सा कट जाता है, थोड़ा सा आप जल जाती हैं, और अगर उसमें जब भी आप बर्तन धोती हैं थोड़ा सा साबुन लगता है, थोड़ा सा मिर्च मसाला लग जाता है, कितना तकलीफ होता है ना। तो आप निर्दोष प्राणी को कैसे इस तरह से भूंज भांज के, उसे भूंज भूंज करके, उसे सेक सेक करके, उसमें मिर्च मसाला दे दे करके और उसे स्वाद ले लेके कैसे खाते हैं? मतलब सोच करके भी मुझे डर लगता है। जानती हैं, आज मैं गई थी मार्केट में लेने के लिए, मटर लेने गई थी। बोली थोड़ा सा धनिया और मटर लेके आऊँ, ठंडा का सीजन है, थोड़ा बनाएंगे। तो मेरे पतिदेव जा रहे थे ऑफिस, तो उनके साथ साथ मैं भी चली गई कि चलिए थोड़ा सा ले लेते हैं मटर और धनिया पत्ता। जब मैं उस मार्केट में गई, थोड़ा दूर जाना पड़ा था, अपने जो कैंपस से थोड़ा आगे जाना पड़ा था, तो हस्बैंड जा रहे थे तो मैं चली गई। नहीं तो ऐसे बहुत अच्छा अच्छा आता है हरा हरा सब्जी, वो मैं अपने घर से, अपने दरवाजे से ही ले लेती हूँ। लेकिन आज मेरा मन किया कि चलिए थोड़ा आपको भी छोड़ दे और थोड़ा घूम भी ले, और थोड़ा ले करके आए। मैं जिस मार्केट में गई, वहाँ जब मैं लेने लगी मटर, तो मुझे इस तरह से, जानते हैं, इस तरह से पूरा मुझे इतना बास आने लगा। मैं इस तरह से मुंह ढक करके खड़ी हो गई
और वो बोले भैया जल्दी देना मुझे, एकदम ऐसा करके, एकदम मुझे समझ में नहीं आता कि क्या गंध आ रहा है। फिर मेरे पतिदेव जी आए और बोले कि तुम जाओ जाओ यहाँ से जाओ, हम लेकर के आते हैं। तो हम बोले कि अरे बाप रे बाप, तो हमको समझ में नहीं आया। फिर हम जब गए हम बोले बाप रे, फिर वो लेके आए मटर। हम बोले अब इधर से कभी मत लीजिएगा मटर वटर, कोई सब्जी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मेरे रास्ते में बहुत अच्छा अच्छा आता है, ताजा सब्जी उधर से लेंगे। बाप रे बाप, इस मार्केट में नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब इतनी गंदगी। तो हम तो 2 मिनट ऐसे जगह में खड़ा नहीं हो सके। पता नहीं ऐसे लोग कैसे ला करके उसे बना करके मिर्च मसाला डाल करके खूब भूंज करके सेक साक के कैसे खाते हैं, ये तो मुझे सोच करके भी डर लगता है। एकदम उल्टी आने लगता है कि कैसे, एकदम मतलब मन एकदम खराब हो जाता है। मैं तो जानते हैं आज दिन भर यही सोचती रह गई, मेरे को इतना खराब लगा कि कैसे कैसे हम इंसान, जो हम हिंदू धर्म है, हम मतलब क्या बोले, जिस देश में राम जैसे, कृष्ण जैसे इतना मतलब भक्ति जहाँ पर है सब कुछ, और ऐसा कैसे आप कर सकते हैं। और फिर ये गृहिणियां, मैं ये बता रही थी कि वो मर्द तो खाता है, लेकिन आप पत्नियां, औरतें, घर की औरतें खूब अच्छा से बना बना करके उन्हें पूरा परोसती हैं, देती हैं, तो खाएगा ही ना। अब बंद कीजिए हाथ से बनाना। वो कितना भी आकर के बोले कि बनाओ, आप बोलिएगा कि नहीं, अगर आपको खाना है तो आप खुद बनाए और खुद खाएं, मैं आज से नहीं खाऊंगी। अब ये बोलिए एकदम दृढ़ होकर के, निश्चय करके, एकदम माता रानी को याद करके, कृष्ण भगवान को अपने अंदर बिठा करके, राधा रानी का नाम लेकर के आप एकदम बोल दें अपने हस्बैंड को, अपने पति देव को कि नहीं, हम और मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, आपको खाना है तो आप खाओ, आप कमाते हो, आपको खाने का पूरा अधिकार है, आप बनाओ और खाओ, जो भी जरूरत होगा मैं करके दूंगी, जो भी उनको लगेगा आप करके दे देना, लेकिन हो सके तो भी मना कर दीजिए कि नहीं नहीं नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। और आप राधा रानी का नाम जपे, राधा 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 बोले, माता रानी का नाम जपे, किशन कन्हैया का नाम जपे, हरि बोल का जाप करे, और एकदम एकदम मना कर दे कि नहीं, हम नहीं देंगे, एकदम दृढ़ निश्चय करके बोल दे कि नहीं देंगे। और आप एकदम पूजा पाठ पर ध्यान दे दें, आप डेली पूजा करें, डेली संध्या बत्ती करें, डेली नियम के साथ आप हर भजन करते रहें, हरि का नाम लेते रहें, और वो खाता है वो इंसान तो उसको खाने दीजिए। और हर वक्त आप खड़े हो जाइए कि नहीं, हम नहीं खाएंगे, आपको खाना है खाओ और आप छोड़ दो। हर जब वो खाए तो एक बार ये चीज आप बोल दो, भले उसके लिए आपको जूता खाना पड़े, भले वो कुछ भी करे, लेकिन आप एकदम आप हट जाओ कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। ये चीज जिस दिन छूट जाएगा ना, उसका, उस आदमी का शराब भी छूट जाएगा। देख लीजिएगा, जिस दिन ये गंदा चीज खाना बंद कर दे लोग ना, उस दिन से ही शराब और नशा सब कुछ छूट जाएगा, और ये प्याज लहसुन है ना, वो भी छूट जाएगा। ये गंदा चीज खा करके ही लोगों का मन बढ़ा हुआ है, और हम औरतें ही इसको मन बढ़ाए हुए हैं। हम लोग बना बना करके देते हैं, और वो बनाया हुआ खाता है, और फिर साथ में नशा करता है, और साथ में गाली गलौज करता है, और ये प्याज लहसुन जैसा चीज खाता है। आप प्याज लहसुन को आज से ही घर में खाना बंद करवा दीजिए, बोलिए नहीं, प्याज लहसुन नहीं खाना है, क्योंकि हम अपने राधा रानी के भक्त हैं, हम अपने किशन कन्हैया के भक्त हैं, हम इसलिए नहीं खाएंगे प्याज लहसुन। जो होता है होने दीजिए, पर आप छोड़ दीजिए, आप मत खाइए एकदम। ना प्याज लहसुन खाएंगे, ना गंदा चीज वो इंसान बना पाएगा। प्याज लहसुन ही नहीं खाते हैं तो वो कैसे कोई खा सकता है? वही दे दे करके स्वादिष्ट बना बना करके लोग खाता है ना, कितना गंदा है, सोच के देखिए आप। आप दृढ़ निश्चय नहीं कर रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप हर वक्त एकदम प्रभु का नाम लीजिए, हरि का नाम लीजिए, राम का नाम लीजिए, राम 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 जपिए, नारायण नारायण जपिए, और बोलिए कि आपको खाना है खाइए, हम नहीं खाएंगे। घर में हो सकता है तो आप, आजकल आता है मार्केट में मिलता है, आप वो भजन लगा दीजिए, जो भी भजन है वो भजन घर में एकदम चलता रहे, हवन धूप दीप जलता रहे, और आपके मुंह में हर वक्त राम 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 कृष्ण 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 का जाप करते रहिए। देखिए आपके घर में पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगा। हिम्मत नहीं है किसी को कि आ करके आपके घर में मांस मदिरा और इस तरह का शराब और इस तरह का गाली गलौज करने का, किसको हिम्मत नहीं होगा। आप दृढ़ निश्चय करके देखिए, आप में अगर हिम्मत है तो आप राम का नाम जप के देखिए। राम का नाम के सामने किसी का हिम्मत नहीं है कि आ करके कोई गंदगी फैलाए, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने घर में बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूँ, और अगर ऐसा लोग करता है तो उसे आप जड़ से खत्म कर दे, बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि आपके साथ प्रभु हैं, आपके साथ इष्ट देव हैं, आपके साथ परमात्मा है, आपके साथ राम है, कृष्ण है, बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि बुराई का अंत
राम जी ही करते हैं, कोई दूसरा कोई नहीं। और ये बात याद रखें कि लंका में ही विभीषण भी थे, उस राक्षस की दुनिया में विभीषण भी थे जो राम का नाम अंतिम सांस तक लेते रहे। तो वही समझ जाए, कितना भी आपके घर में पापी है लेकिन आप विभीषण हैं, आप नाम लेना ना छोड़े। एक दिन बुराई का हार होगा और अच्छाई की जीत होगी, और आप बिल्कुल निडर होकर के अपने रास्ते में चले, प्रभु का नाम ले, हरि का नाम ले। ये गंदी आदत कहाँ चुटकी में गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। शराब पीना तो यूं छूट जाएगा, आप दृढ़ निश्चय करके तो देखें। ये गंदी आदत कहाँ चुटकी में गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। शराब पीना तो यूं छूट जाएगा, आप दृढ़ निश्चय करके तो देखें। तो फ्रेंड्स, आपको जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं फ्रेंड्स। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, एक बात और, कुछ गलती सलती हो जाता हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ पहुंचाना आप तक बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि हमारा समाज जो है बिल्कुल एकदम डूबता जा रहा है, बिल्कुल पाप भरता जा रहा है। इसे हमें रोक देना पड़ेगा और हमें जागना पड़ेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, इस चीज़ को समझना पड़ेगा और हमें एक दृढ़ निश्चय करके, हमें जाग करके, और तब फिर हमें अपने सही रास्ते में चलना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।